नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे पाइल्स के बारे में, जिसको आम भाषा में पाइल्स बोलते हैं, अदरवाइज साइंटिफिकली उसको हेमरॉइड्स या बवासीर बोलते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेमरॉइड्स। सो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेडिंग एंड सिवियरिटी ऑफ हेमरॉइड्स। उसके ऊपर ही हम सारा कुछ डिसाइड करते हैं क्या ट्रीटमेंट होना है। यूजुअली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हेमरॉइड्स, जो कि मेरी पुराने वीडियो में मैंने बताया है कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आई विल अगेन रिपीट इट वंस अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ग्रेड 1 में थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, पर कुछ बाहर नहीं आता मोशन के रास्ते। तो ग्रेड 1 में यूजुअली हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसके लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट चेंजेस, स्ट्रेस वगैरह रिलीव करना, ये सारी चीज़ों से, और कभी कभी कुछ मेडिसिन या क्रीम या गर्म पानी की सिकाई या सिट्स बाथ जिसे हम कहते हैं, वो करने से ठीक हो जाता है। ग्रेड 1 में यूजुअली सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 2 इज वेयर ब्लीडिंग भी होती है, पर उसके साथ साथ जो हेमोरॉइडल मास होता है वो इट कैन कम आउट ऑफ एनल कैनाल, थोड़ा एनल प्रोट्रूजन हो जाता है मोशन के रास्ते से बाहर, और उसको उस केसेस में यूजुअली हमें इंटरवीन करना पड़ता है और कभी कभी नहीं भी करना पड़ता है। इन केस अगर पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फायदा होता है, अगर हम डाइट चेंजेस करा रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट फाइबर रिच डाइट ले रहा है और लाइफस्टाइल चेंजेस भी साथ में कर रहा है, उसके अलावा जो भी मेडिकेशंस हैं जैसे कुछ क्रीम्स, इमोलेंट्स हैं, सिट्स बाथ वगैरह, सिकाई वगैरह कर रहा है ठीक से, तो उन केसेस में भी कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती और दवाओं से ही ठीक हो जाता है। नाउ ग्रेड 3 और 4 जो होता है, टिपिकली उनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर कभी कभी हमें ग्रेड 3 और 4 के अलावा ग्रेड 2 में भी अगर हमें लगता है कि मेडिकल मैनेजमेंट से फायदा नहीं है, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं है सिग्निफिकेंट, तो उन केसेस में भी हमें सर्जरी के लिए ऑप्ट करना है, राइट। अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रीफली अबाउट सम ओपीडी प्रोसीजर्स जो हम कर सकते हैं फॉर दोज आर माइनर प्रोसीजर एज कंपेयर टू सर्जरी। जैसे कि हम स्क्लेरोथेरेपी के इंजेक्शन दे सकते हैं, टिपिकली वो ग्रेड 1 में कुछ लोग देते हैं अगर जरूरत पड़ती है, तो ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो। एंड ग्रेड 2 में वी कैन गो फॉर बैंडिंग, दैट्स अ ओपीडी प्रोसीजर। उसमें एक छोटा सा बैंड लगा देते हैं इंटरनल मास के नेक पे, तो अराउंड 5 to 10 डेज में ब्लीडिंग बेटर हो जाती है और खत्म हो जाती है यूजुअली। अगर उसके बाद भी ग्रेड 2 में कंजर्वेटिव मीन्स के साथ भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, देन वील हैव टू गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। Now, what are the surgical options that are available, right? So, जो conventional treatment है उसको हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। उसमें जो भी हेमोरॉइडल गुच्छा होता है, उसकी बेस पे हम उसको टाई करते हैं, टाके लगा के, सूचर करके, और उसको गुच्छे को निकाल देते हैं। एंड बेसिकली वी इंटरप्ट द ब्लड सप्लाई, उसको बंद कर देते हैं और उस गुच्छे में जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसको इंटरप्ट करते हैं, और इस तरह वो हील हो जाता है और दोबारा ब्लीडिंग वगैरह या मास नहीं आता। इसमें थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है और यूजुअली 1 से 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट को रिकवर करने में 1-2 हफ्ते लगते हैं। इट्स स्लाइटली पेनफुल एट कंपेयर टू अदर प्रोसीजर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट। बाकी के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव होते हैं। वी कैन गो फॉर स्टेपलर हेमोराइडोपेक्सी। सो बेसिकली उसमें एक स्टेपलर, एक मशीन, स्पेशल मशीन होती है जो यूज करते हैं, जिससे हम ब्लड सप्लाई इंटरप्ट कर देते हैं। जो भी ऊपर से ब्लड सप्लाई आ रही है लोअर एंड ऑफ रेक्टम और एनल कैनाल में, उस सप्लाई को हम रोक देते हैं एक तरह से, जिसके वजह से वो एक जो सूजा हुआ हिस्सा रहता है बाहर भी आ जाता है, और साथ में सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से वो सूख जाता है और ब्लीडिंग भी नहीं होती है, और वो जो गुच्छा बाहर आ रहा होता है वो भी निकलना बंद हो जाता है। इट्स अ प्रोसीजर जिसमें पेन मिनिमल होता है, मतलब ना के बराबर होता है, कोई स्कार नहीं होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, हॉस्पिटलाइजेशन इज लेस देन 24 आवर्स। मतलब पेशेंट कैन गो होम सेम डे और नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स। इसके अदर सर्जिकल ऑप्शन दैट वी हैव अपार्ट फ्रॉम स्टेपलर इज लेजर. Laser is a very common treatment option that is being used nowadays, but both are good. Laser as well as stapler, both दोनों ही अच्छे होते हैं। लेजर में भी हम उन जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको श्रिंक कर देते हैं लेजर का इस्तेमाल करके, और इसमें भी पेन बहुत कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल मैं बोलना ये चाहूँगा कि अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत है तो हमारे पास एक कन्वेंशनल ऑप्शन होता है जिसमें हेमोरॉइडेक्टमी, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी कहते हैं,
थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। उसके कंपैरिजन में मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसको स्टेपलर एम्ब्राइडोपेक्सी कहते हैं या लेजर कहते हैं। दोनों की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेन मिनिमल होता है और रिकवरी इट्स अराउंड, बेसिकली कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होता है, पेन नहीं होती और ब्लीडिंग भी नहीं होता है और रिकवरी इज वेरी फास्ट। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हम बताते हैं सर्जरी के बाद और उसके अलावा डाइट वगैरह के लिए भी फॉलो करना होता है, दैट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कभी भी अगर कोई समस्या है हिमरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर से रिलेटेड तो अपने सर्जन को कंसल्ट करें एंड चूज योर बेस्ट ऑप्शन। He'll guide you accordingly कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक हो सकते हैं और सर्जरी की जरूरत है, जैसा भी रहेगा वो आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।